everyone, I'm Shivani and today I'm going to discuss a latest Supreme Court judgment with you, which is Arjun Panditrao Khotkar versus Kailash Kushan Rao Gorantyal, which deals with Section 65 capital B of the Indian Evidence Act. So let's directly jump to the judgment. This judgment is Arjun Panditrao Khotkar versus Kailash Kushan Rao Gorantyal and others, सुप्रीम कोर्ट। अर्जुन पंडित राव ये जो केस है ये एविडेंस एक्ट से डील करता है और एविडेंस एक्ट में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। दिस जजमेंट वाज गिवन बाय अ 3-judge बेंच ऑफ जस्टिस R.S. नारिमन, रविंद्र भट्ट एंड V. रामासुब्रमण्यम। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, जो प्रोविजंस हैं एविडेंस एक्ट का उसका। तो सबसे पहले सेक्शन 65A और 65B हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से डील करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की से रिलेटेड जो एविडेंस होती है, सो इट वाज थ्रू द एक्ट 21 of 2000 that is which enabled the electronic evidence to be admissible in the court. and इस सेक्शन 65A ने ये कहा कि कंटेंट्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रूफ हो सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 65B. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज सेक्शन 65B. सेक्शन 65B, अब आपको एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन देती हूँ। अब जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि ये मैंने जो फाइल बनाई है ये कंप्यूटर में है, तो ये कंप्यूटर की जो फाइल है ये प्राइमरी एविडेंस है। अब अगर मैं मानिए कि ये इस फाइल का प्रिंट आउट है, तो अगर ये प्रिंट आउट जो है किसी फाइल का, सपोजिटली इफ दिस इज़ अ प्रिंट आउट, तो ये तो कंप्यूटर में नहीं है ना, ये हमने प्रिंट किया है, तो ये इसका सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। तो प्रिंट आउट के अलावा सीडी भी एक सेकेंडरी एविडेंस हो गई। प्रिंट आउट पेन ड्राइव में चिप, पहले ज़माने में फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी, बट आई डोंट थिंक कि 2000 के बाद यूज़ हुई होंगी, आई डोंट नो, बट एनीवे। तो जब भी ऐसी कोई कॉपी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकाल के कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो 65 कैपिटल B का सबसेक्शन 4 मैंडेट्स फॉर देयर टू बी अ सर्टिफिकेट। नाउ ये सर्टिफिकेट बेसिकली क्या कहता है, ये मैंने डायरेक्टली प्रोविजन से नहीं लिया, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसमें ये होती है कि द पर्सन गिविंग द सर्टिफिकेट विल सर्टिफाई दैट द डिवाइस is of that person and that the contents of the documents were taken out from the device, there was no tampering of evidence, and if required the person can produce the device in the court. अब इसमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिवाइस प्रोड्यूस हो सके और ये सब कुछ, बट ये बेसिकली एक सेफ गार्ड की तरह क्रिएट किया गया था कि जब कोई सर्टिफाई कर देगा कि ये सही है तो टैम्परिंग अवॉइड हो पाएगी। अब ये जो सर्टिफिकेट है इसके रेफरेंस में 2 व्यू पॉइंट्स हैं, बेसिक ब्रॉड व्यू पॉइंट्स सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट में। फर्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि द प्रोसीजर शुड बी स्ट्रिक्ट। प्रोसीजर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वाई? टू प्रिवेंट टैम्पर्ड एविडेंस बीइंग प्रोड्यूस। इफ द प्रोसीजर फॉर द सर्टिफिकेट इज स्ट्रिक्ट, it will avoid for the tampering of evidence, and वो इंश्योर कर पाएगा कि टैम्पर्ड एविडेंस ना प्रोड्यूस हो। अब इसके अलावा दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो क्या बोलता है कि ये एक अननेसेसरी प्रोसीजर है एंड इससे रोड ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस को कोई एविडेंस मिल गई और वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं कोर्ट में, बट वो सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसका, तो इससे क्या होगा कि एविडेंस है और सर्टिफिकेट नहीं क्योंकि प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्योंकि जिसकी डिवाइस थी वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा या किसी भी रीज़न से, तो एक प्रोसीजरल मान लेंगे कि रोड ब्लॉक आया है, क्योंकि प्रोसीजर है कि सर्टिफिकेट देना है और इसकी वजह से जस्टिस डिले हो रही है
और कई बार इम्पॉर्टेंट एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड भी हो जाती है। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। अब हम इसके जजमेंट्स में जाते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है लॉ में। तो एक केस 2005 का है, नवजोत सिंह सिंधु 2005 का है। तो इस केस में ये होल्ड किया था, इस केस में ये होल्ड किया था कि सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट से कोई बार क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली बिना सर्टिफिकेट के भी एविडेंस ली जा सकती है, बट दिस वाज ओवर रूल्ड बाय अनवर पीके वर्सेस पीके बशीर। अनवर पीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ द केस अर्जुन पंडित राव, तो ये आप नोट करके रखिएगा। तो जब अनवर पीके ने क्या होल्ड किया, इट वाज अ 3 जज बेंच, yeah, I've written it here. So it was a 3 judge bench which held that if there is no certificate then the evidence is inadmissible. उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने आप में एक क्लास हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न बना हुआ है 65 कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इनएडमिसिबल हो जाएगा। अब इसके बाद एक दूसरा केस आया 2015 में टोमासो ब्रूनो 2015। ये भी एक 3 जज बेंच था, ये भी 3 जज था, और अनवर पीवी भी और टोमासो ब्रूनो भी। एंड दिस 3 जज बेंच हेल्ड बेसिकली इस टोमासो ब्रूनो ने कोई रेफरेंस ही नहीं दी अनवर पीवी में की, एंड इट डायरेक्टली हेल्ड दैट इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड एज सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 65। तो इससे क्या हो गया कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को कंपलसरी नहीं होल्ड किया। एंड दिस द नेक्स्ट केस which relied on Tommaso Bruno. This is also important because this was also discussed in Arjun Pandit Rao, and 2008 का 2 जज बेंच है शफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। Please note Shafi Mohammed versus State of Himachal Pradesh. It held that it is admissible as long as it is authentic and relevant. तो देखा जाए तो शफ़ी मोहम्मद ने एक जो लैटर व्यू हमने डिस्कस करी थी, एक तरह से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन कंसिडर दैट इट टुक दिस व्यू एंड अनवर पीवी took this view. Now there were a lot of problems because of this. First of all, because both of the judgments are contradictory to each other, and यहाँ पे बोल रहा है if no certificate it's inadmissible, and यहाँ पे बोल रहा है it's admissible as long as authentic and relevant. तो इसके बाद अब ये हम 2020 का केस डिस्कस करेंगे अर्जुन पंडित राव। इसने बेसिकली in some way it upheld most of the holdings of Anwar PV and overruled Shafi Mohammed। इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं एंड इसे ओवररूल कर दिया तो इसे रेड से। अब इसमें रेफरेंस आई थी 3 जज बेंच के पास। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग्स डाली हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मेन जो जजमेंट ने होल्ड किया था, व्हाट आर द मेजर matters discussed in this evidence. I have tried to write it in question answer form for the sake of understanding. Is evidence admissible without certificate required under 65B? तो इसमें क्या होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने? बेसिकली इट वाज हेल्ड दैट द सर्टिफिकेट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एडमिसिबिलिटी. This is a very very important point, and keep this in mind that Arjun Pandit Rao has held that certificate required under section 65 capital B subsection 4 is a condition precedent to the admissibility. This means अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिसिबल ही नहीं होगा. No certificate, not admissible. I'll highlight this point. No certificate, not admissible. अब एक
पहले एक केस आया था सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा विच हैड हेल्ड दैट 65B डील्स ओनली विद मोड ऑफ प्रूफ एंड नॉट एडमिसिबिलिटी. सो इन इफेक्ट दिस हैज़ ऑल्सो बीन ओवर रूल्ड. यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज अब क्या हो गया है, एज पर अर्जुन पंडित राव it deals with admissibility and not just a rule of procedure. Next question is, what if the certificate is applied for but not provided? For इसका मैं आपको रेफरेंस देती हूँ. I have not written it properly. It is applied for by the party which is seeking for the document to be admitted. For example, A पार्टी है और B पार्टी है. A प्रोड्यूस करना चाह रही है कोई टेलीफोन रिकॉर्ड और बी एक टेलीफोन कंपनी है. तो ए ने बी को अप्लाई कर दिया कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाएँ कि इट हैज़ बीन टेकन, दिस टेलीफोन रिकॉर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट और डिवाइस. बट बी या तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया या फिर रिप्लाई किया ही नहीं. नो रिप्लाई या रिफ्यूज़ टू अप्लाई. तो ए के पास क्या रेमेडी है कि कोर्ट कैन अप्लाई, ए कैन अप्लाई टू द कोर्ट एंड द कोर्ट कैन ऑर्डर और डायरेक्ट सच पर्सन और अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट. सो इट हैज़ ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि क्योंकि अनवर पीवी में बोला था कि सर्टिफिकेट इज़ कंपल्सरी बट देयर वाज नो रेमेडी इफ़ देयर इज़ नो सर्टिफिकेट. तो क्या होगा? तो ये ट्राई किया है अर्जुन पंडित राव ने एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर सर्टिफिकेट हमने अप्लाई किया एंड दैट पर्सन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अस विद द सर्टिफिकेट, देन वी कैन अप्लाई टू द कोर्ट एंड द कोर्ट विल डायरेक्ट such person or authority to produce the certificate under section 65B subsection 4. Now next point is, if the original is produced the certificate is unnecessary. अब for example कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट लिया गया था, उसका प्रिंट आउट प्रोड्यूस किया था और अगर ये विटनेस बॉक्स में आके कंप्यूटर का ओनर जो है कंप्यूटर ही ले आए और बोले कि येस दिस इज़ माय कंप्यूटर एंड दिस इज़ द कंप्यूटर फ्रॉम विच दिस एविडेंस वाज टेकन एंड देयर इज़ नो टैम्परिंग, तो इसमें जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. नाउ देयर इज़ वन थिंग वर्थ नोटिंग हियर. आई हैव रिटन अ नोट दैट इन अनवर पीवी it was held that if it is impossible to bring the original, then if the copy of the electronic record and certificate are produced, it may be considered primary evidence under section 62. So now the Supreme Court in Arjun Pandit Rao has clarified that ये जो words हैं under section 65 of Indian Evidence Act जो यूज़ हुए थे अनवर पीवी जजमेंट में, उसके बिना रीड किया जाएगा अनवर पीवी जजमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो नीड टू रिविजिट दिस जजमेंट. इसमें दिस इज़ द पैराग्राफ एंड you can read it out if you want. You can pause and read it for your reference. Now let's move forward. Next point is the court may allow prosecution to produce a certificate at a later point in time. इसका मतलब ये है कि सर्टिफिकेट कंपलसरी है लेकिन प्रोसिक्यूशन को ऐसा अलाउ कर सकते हैं कि आप थोड़े बाद में प्रोड्यूस कर दीजिए बिकॉज सीआरपीसी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब अक्यूज़्ड को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं वो अक्यूज़्ड को देने पड़ते हैं. सो this judgment is in a way allowing the prosecution to produce just the certificate at a later point in time, but it should not result in irreversible prejudice to the accused and balancing exercise करनी पड़ेगी. The court will have to balance the interest of the accused and the rigidity of the requirement of the certificate to be produced at that point in time. Now there were some general directions given to the cellular companies. Basically these what were these direction कि आपको जो है 39 सेक्शन 39 और ऑफ एविडेंस एक्ट के व्यू में रखते हुए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे एंड ये डायरेक्शंस जो भी बाकी डायरेक्शंस दिए गए हैं अर्जुन पंडित राव जजमेंट में
They will be applicable till appropriate directions are issued by the authority under section 67C of IT Act. And court in this judgment, Arjun Pandit Rao judgment, has urged the authority to frame rules with respect to electronic evidence. So this was the basic discussion of one of the latest judgments of the Honorable Supreme Court, Arjun Pandit Rao Khotkar versus Kailash Kushan Rao. And there is a lot of criticism that ये जजमेंट आई है, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने कवर नहीं करी है. Even in the judgment itself there are a lot of internal contradictions which I am not discussing right now. Please read the judgment or analysis. You can read articles on different sites and you can decide accordingly what do you feel about this judgment. And I hope my explanation will be useful for you for whatever purposes you are watching this video. And please like, share and subscribe, and see you next time.